नमस्कार। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में छठी इकाई है भरत, जिनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में जाना होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के दो पात्र हैं, दुष्यंत और शकुंतला। तो पहले हम दुष्यंत राजा की बात करते हैं कि दुष्यंत एक पूर्ववंशी राजा जो एति नामक राजा के पुत्र थे। किन के पुत्र थे? तो एति नामक राजा के वह पुत्र थे। और महाभारत में दुष्यंत राजा की अनोखी कहानी है। एक दिन दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते थक कर कण्व ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। उस समय कण्व ऋषि की जो पाली हुई लड़की होती है शकुंतला वहाँ थी। उसने राजा का उचित सत्कार किया और जो राजा थे दुष्यंत, उनको शकुंतला बहुत पसंद आ गई। राजा उसके रूप पर मुग्ध हो गए। पर राजा को मालूम हुआ कि शकुंतला एक अप्सरा यानी कि मेनका नाम की जो अप्सरा है उनकी पुत्री है। उनके गर्भ से विश्वामित्री के वहाँ उनका जन्म हुआ और आज वह कण्व के ऋषि के आश्रम में एक पालिता पुत्री की तरह रहती है। राजा ने विवाह का प्रस्ताव किया। तब शकुंतला ने भी एक बात आगे रखी कि यदि गंधर्व विवाह में कुछ दोष न हो और आप मेरे ही पुत्रों को युवराज बनाए तो मैं आपके साथ सम्मत हूँ। राजा दुष्यंत शकुंतला से विवाह कर लेते हैं और विवाह हो जाने के बाद जब कण्व ऋषि जो शकुंतला है उन्हें अपने घर भेजते हैं, अपनी राजधानी भेजते हैं दुष्यंत के वहाँ, तब दुष्यंत उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि यह पुत्र मेरा नहीं है। वह कह देता है कि यह भरत नाम का पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। और उस पर भी एक कथा हुई है कि जब शकुंतला थी कण्व ऋषि के आश्रम में बैठी हुई थी, तब वह बैठी थी और जो राजा दुष्यंत थे उनके विचारों में आतुर थी। तब दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए और बहुत चिल्लाए, भिक्षा मांगने के लिए आए थे, लेकिन शकुंतला ने कुछ भी नहीं सुना। तब दुर्वासा ऋषि ने एक शाप दिया था कि तुम जिस व्यक्ति के विचार में डूबी हुई हो वह व्यक्ति एक दिन तुम्हें भूल जाएगा। इसी शाप के कारण जब शकुंतला राजा दुष्यंत के वहाँ पहुँचती है तब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से और उसका बेटा है यह सब जानने से इनकार कर देता है। और फिर बाद में जो स्वर्ग से वाणी होती है कि यह बेटा तुम्हारा ही है, तब दुष्यंत उन्हें अपना लेता है। और यही अभिज्ञान शाकुंतलम का एक जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का एक पात्र है, एक भाग है, तो भरत नाम का भाग हमें आज पढ़ना है। तो इस इकाई के पात्र है। अब हम आगे देखते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह जी 1926 में आगरा में जन्मे। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली, अरबी भाषा सभी भाषा वो जानते थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद किया। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम हिंदी में अनुवाद पर भी उन्हें किया और उनका पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। तो कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनकी स्टोरी हमने अभी थोड़ी टूक में देख ली, हिंदी में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है, जो भरत कांड है उसी एक बड़े से नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां उस बच्चे को रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे नहीं रहा गया और बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे। वे सोचने लगे कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता तो। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि बालक उन्हीं का पुत्र है और यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। तो इस इकाई के जो भरत नाम का जो अंश है उसमें कौन कौन से पात्र हैं? एक पात्र बालक भरत है, दूसरा राजा दुष्यंत, तीसरा तपस्विनी, पहली तपस्विनी की बात की है और तीसरी तपस्विनी दूसरी की बात की है। तो यह पाठ एक संवाद आधारित पाठ है। तो पहले दृश्य में अब जब नाटक की शुरुआत होती है तो पहला दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। एक छोटा सा बच्चा है और एक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ला रहा है और दो तपस्विनियां उसे बार बार रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। राजा दुष्यंत है पेड़ के पीछे पीछे
यह जो दृश्य है वह देख रहे हैं। बालक बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक कहता है सिंह को, तेरा मुंह खोल, मैं अभी तेरा दांत गिनता हूँ। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, कहे जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? जंगल के पशुओं को सताने में तुझे अच्छा मजा आता है? क्यों सताता है इस तरह से? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है, हम तो पशुओं को अपने बाल बच्चों के समान रखती है, फिर तू क्यों इन्हें सताता है? यह अच्छी बात नहीं है। तेरा साहस तो बढ़ता ही जाता है, तेरी हिम्मत तो बार बार बढ़ती जाती है। ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तेरा नाम ऋषियों ने जो रखा है ना, सर्वदमन, सब पे दमन करने वाला, सबका दमन करने वाला, यानी कि सर्वदमन। ऋषियों ने तेरा नाम ठीक ही रखा है, सर्वदमन। दुष्यंत, अब दुष्यंत की बात पेड़ के पीछे खड़े हैं और मन ही मन बोलते हैं। उनकी बातें सुनकर स्वयं से मन में ही बोल रहे हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक पर उमड़ा सा आता है? ऐसा क्या कारण है कि मेरा जो प्रेम है वो बालक के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? अब दूसरी सप्तपश्विनी बोल रही है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। तू इस सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग कोई भी बात करो लेकिन पहले तो मुस्कुरा ही देता है। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंह का मुझे ऐसा ही डर है, कोई बात नहीं, आने दो, मुझे उसका ऐसा ही डर है। फिर मुंह चिढ़ाता है, अपना मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, नवाइस के मन में अचरज से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। दुष्यंत मन में सोचता है कि अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र लग रहा है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। वो बालक है, उसका मुख अग्नि की ज्वाला कैसे प्रज्वलित होती है, वैसे ही वो बालक का मुख भी प्रज्वलित है और चमकदार भी है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना देंगी। जब कोई बच्चा माने ना और उसे मनवाने के लिए हम उसे कोई ना कोई चीज तो देते ही है, तो यह पहली तपस्विनी भी यह कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे एक खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? पहले खिलौना तो दो, कहाँ पर है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर, दुष्यंत पेड़ की ओट के पीछे खड़े होकर बालक की हथेली को देखकर कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्तियों के लक्षण होना यानी कि राजाओं के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत चाल है, उसकी उंगलियां है वह नाजुक और शोभायमान है, और हथेली की शोभा, जो उसकी हथेली है उसकी शोभा तो प्रातः कमल को भी लज्जित कर दे। सुबह सुबह में जो गुलाबी कलर का जो कमल होता है उसे भी लज्जित कर दे, वैसे उस बालक की हथेलियां देखने को मिलती है। ऐसा राजा दुष्यंत मन में स्वयं ही बोल रहे हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, यह बच्चा हमारी बातों से नहीं मानने वाला है। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। जा, मेरी कुटिया में और खेलने के लिए जो मोर रखा है उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी ले आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ, और लेने के लिए जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। जब तक मुझे खिलौना नहीं मिलेगा तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखता है और हंसता है। दुष्यंत आप ही यानी कि मन ही मन में, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। इस बालक को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ खेलने के लिए चला जाऊं। आह भरकर दोनों हाथ पसारता है और आह भरकर कहता है, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर, जो अपने पुत्रों को अपनी गोदी में लेकर उनकी अंग की धूली से, उनके शरीर की जो धूल है उसकी धूली से गोद मैली करते हैं। और पुत्रों के मुख अकारण, बच्चों को कोई हंसने के लिए कारण नहीं चाहिए, वह अकारण ही अपने आप हंसते रहते हैं। अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। बालक अकारण हंसता है, तुतले तुतले वचन बोलता है और उसके छोटे छोटे दांत भी दिखाई देते हैं। यह सब कुछ देखकर राजा दुष्यंत उनके जो पिता है उसे बहुत धन्य बताते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ठिठ, अरे क्यों जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं करता, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, पता नहीं चलता है, इधर उधर देख
देखकर बच्चा तो इधर उधर देखने के लिए लग जाता है। तपस्विनियां इधर उधर देखती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ पर है तो उसे बुला लो। दुष्यंत को देखकर और अचानक तपस्विनी दुष्यंत को पेड़ के पीछे देख जाती है और कहती है कि हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। आप जल्दी आओ और जल्दी कृपा करके मेहरबानी करके इस बच्चे को सिंह के बच्चे से छुड़ाओ। हमारी बात तो वह सुनता ही नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर दुष्यंत बालक के पास जाते हैं और हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तुम तपोवन में रहते हो, तुम्हारा आचरण तो अच्छा होना चाहिए। तो तपोवन के विरुद्ध यह आचरण करना कोई अच्छी बात है? आचरण यानी कि व्यवहार, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं है, जिससे तो तुम्हारे कुल की लाज जाती है। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारे कुल को नीचा देखने का होता है, उनकी लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। यह सब कुछ तुम करते हो अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। राजा ने इतनी छोटी सी बात बताई और बालक ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो आगे भी इकाई पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, तो आप दूसरे पार्ट में देखिएगा। थैंक यू।